आदमी रोज अपने पिता को सल्फ्यूरिक एसिड से नहलाता था जब तक कि वह पूरी तरह साफ और सफेद न हो जाए और फिर रुक जाता। इतना ही नहीं, उसने बिखरी हुई हड्डियों को लोहे की तार से जोड़कर अपने पिता को एक पूरा कंकाल बना दिया। और यह सब उसने अपनी बेटी के लिए एक खास तोहफे के रूप में तैयार किया था। अजीब बात यह थी कि छोटी बच्ची बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि अपने दादा से गोद में उठाने तक को तैयार थी, क्योंकि वह खुद भी अब बस एक खोखला ढांचा बन चुकी थी और उसकी माँ भी कोई अपवाद नहीं थी। वह रोज अपनी पत्नी से बातें करता जैसे कुछ हुआ ही न हो। असल में यह आदमी एक विकृत मानसिकता वाला सीरियल किलर था जो गंभीर मानसिक विकार से पीड़ित था। अपना एक पूरा परिवार बनाने के लिए उसने इन निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला और फिर उन्हें परिवार के रूप में सजा लिया। अगले ही दिन उसकी नजर एक नए शिकार पर पड़ी, अपने पड़ोसी पर। औपचारिक अभिवादन के बाद ही उसने योजना बनानी शुरू कर दी। उसी रात उसने पड़ोसी के आंगन में सुना कि वह दंपति अपनी मृत बेटी को लेकर झगड़ रहे थे। उसी क्षण उसे लगा कि उसका मौका आ गया है, जैसे खुदा ने मदद भेजी हो। कुछ दिनों बाद पड़ोसी डेविड अचानक गायब हो गया। दरवाजे पर खड़ी पुलिस गाड़ी को देख वह तुरंत जांच में दिलचस्पी लेने पहुंचा। दुखी अन्ना के सामने वह हमदर्द बनकर खड़ा हुआ और उसे दिलासा दिया। अन्ना ने रोते हुए बताया कि पुलिस को लगता है डेविड आता नहीं, बल्कि उनके रिश्ते टूट चुके हैं और वह छोड़कर चला गया। यह सुनकर उसने और भी विकृत योजना बना ली। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को बेसमेंट में घसीटा। गुस्साई पत्नी ने कहा कि उसे तीसरा नहीं बनना चाहिए था, बल्कि उस आदमी के पति को मारना चाहिए था। गुस्साए आदमी ने न सिर्फ यह आरोप नकारा, बल्कि खुद को अन्ना का रक्षक राजकुमार बताया। उसने अपनी पत्नी को रिंच से मारा और फिर रोज कमजोर होती अन्ना को खाने पर बुला लिया। अन्ना चाहकर भी उसके नरम व्यवहार को ठुकरा न सकी और डेट के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब वह पहुंची उसे कुछ भी खास नहीं लगा, मगर आदमी ने इसे उल्टा समझा। वह अन्ना को अपने प्यारे परिवार से मिलाने ले गया। सामने का दृश्य देखकर अन्ना दंग रह गई। तभी उस आदमी ने पीछे से उसका गला दबोच लिया। अन्ना ने पूरी ताकत से कोहनी मारी और जान बचाने के लिए भागी। वह नक से निकलने ही वाली थी कि बायां दरवाजा पहले से बंद था। पीछे से वह फिर धमका और गला दबाने लगा। जितना वह तड़पती उतना ही वह आदमी और पागल हो रहा था। अन्ना की सांसें टूटने ही वाली थी कि अचानक एक जोड़ी मजबूत हाथों ने पीछे से उसे बेहोश कर दिया। असल में वही दंपति थे जिनकी बेटी उस आदमी ने मारी थी। वे दूर से सिर्फ अपनी बेटी का बदला लेने आए थे।